थोड़ा सा ये रिकॉल कर दो। सही। तो भाई अभी हमने क्या पढ़ा? बोल ही नहीं रहा। हमने पढ़ा ABBR। ABBR क्या करता है भाई? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ABBR किस तरह लिखते हैं? ABBR और किसी भी टैग के दरमियान जिसको, किसी भी टेक्स्ट के दरमियान जिसको आपने क्या करना है? एब्रिविएशन देना है। पर मैंने अभी ये कहा कि ABBR जो है वो क्या करता है भाई? क्या करता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो देता है, यानी बेसिकली वो हम यहाँ बताना चाह रहे हैं इसका एब्रिविएशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। लेकिन ये ABBR को हम कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? इसको एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू देकर। किस तरह भाई? आवाज नहीं आ रही? यानी इसको स्पेस देकर HTML हमें बताया कि भाई एट्रीब्यूट नेम टाइटल होना चाहिए और वैल्यू में जो आप लिखना चाहो। तो हमने लिख दिया हाइपरटेक्स्ट, बोल ही नहीं रहे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एट्रीब्यूट क्या होते हैं भाई? एट्रीब्यूट्स का आम लफ्जों में क्या हम कहेंगे? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? बोल ही नहीं रहे, अभी लिखा था यार। टैग्स को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है भाई। टैग्स को, ये जो आज बोल देगा वो इंटरव्यू में बोल देगा, टैग्स को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये बोला ना, ये बोला ना। हाँ भाई, टैग्स को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है। ये जो होते हैं ना, ये अल्फाज जो आज ये कह देगा उसके साथ ही हो जाएगा, ये होते हैं मोटिवेशनल अल्फाज। जैसे कि वो जो नातखा होते हैं या मौलवी साहिबान बयानात भी करते हैं ना, वो भी मोटिवेट करने के लिए सामने से फीडबैक के लिए बोलते हैं, जो आज ये नात का शेर पढ़ेगा उसको मदीने की हाजिरी होगी। फिर सब पढ़ते हैं। तो ये मोटिवेशन का तरीका होता है, ठीक है। बहरहाल इसमें भी उलमा कहते हैं भाई इस तरह ना करो, मदीने की हाजिरी कंफर्म थोड़ी ये कहने से हो जाएगी। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो हो जाए, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें ना करी जाए, ठीक है। तो भाई क्या होता है ये एट्रीब्यूट? क्या होता है? एक्शन दी जाती है, ठीक है। तो इस चीज को क्या करते हैं जो लेफ्ट साइड पे लिखी है? एट्रीब्यूट नेम, और इसको एट्रीब्यूट वैल्यू। सही। अच्छा, आगे हम सिमेंटिक मार्कअप में पढ़ रहे थे भाइयों, क्या पढ़ रहे थे? एब्रिविएशन के बाद इंसर्ट और डिलीट पढ़ लेते हैं, ये भी आसान है। क्या पढ़े? इंसर्ट और डिलीट। भाई मुर्गी की दुकान पे गए मुर्गी लेने, वहां लिखा हुआ था ऐसे, कैसे? ऐसे। चिकन बोनलेस कितने चल रही है भाई आजकल? हैं? कोई लेने ही नहीं जाता तुम में से? हमसे पूछो, हम भी नहीं गए थे, कल भाई गया था। हाँ भाई, चिकन बोनलेस कितने की? अच्छा, इधर मुझे चिकन बोनलेस के नीचे लाइन छोड़नी, क्या लिखूंगा? HRBR, ठीक है। अब मुझे बोलना है बोनलेस जो है ना कितनी चल रही है? 800। मुर्गियां काम तो नहीं करते हैं, एग्जैक्ट रेट बताए। 660 फॉर एग्जांपल। आम मार्केट में चल रही 800 रुपए। कितने? बोल ही नहीं रहे, और आपने डिस्काउंट मारा, आपने बोला 660। अब ऊपर 800 को मुझे काटना है, क्या करना है? बोल ही नहीं रहे। अभी कैसा नजर आ रहा होगा? ₹800 और ₹670। इसमें भी लाइन छोड़ देते हैं, इसमें भी लाइन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आ रहा है। अब मुझे ₹800 को काटी लगा के नीचे 670 से दिखाना है। ऐसा ही होता है ना भाई, बोर्ड लगा होता है वो छोटा था 100 रुपए वाला, उसमें चौक से लिखा होता है ₹800 काटा होता है, नीचे क्या लिखा होता है? ₹670 डिस्काउंटेड। ऐसा है कि नहीं भाई? ठीक। अब ये काम कैसे होगा? तो एक टैग है इसमें जो हमें बताया गया है जिसका नाम है डिलीट। क्या है भाई? इसको मैंने कर दिया DEL। जिसको मुझे काटना है ना उसको मैंने किससे लिख दिया भाई? DEL। अब ये देखो, ये काटने का मकसद सिर्फ स्टाइलिंग नहीं है। क्या मकसद है? अगले को मैसेज देना है कि भाई ये रेट कट हो चुका है, नया रेट नीचे जो लिखा है उसको आना है। तो ये भी सिमेंटिक मार्कअप है, मतलब दे रहा है। ऐसा है कि नहीं? ठीक है। और जिसको मुझे एक्चुअल रखना है अमाउंट को, उसको मैं दे दूंगा इंसर्ट से। किससे? बोल ही नहीं रहे, इंसर्ट से, ठीक है। अब आप देखो क्या सीन आ रहा है, देख रहे हो? इंसर्ट ने क्या किया? चलो डिलीट ने तो लाइन मार दी, काटी। इंसर्ट ने क्या किया? अंडरलाइन मार दी। अब देखा, अभी तक हमने कोई ऐसा सिमेंटिक मार्कअप नहीं पढ़ा था जो अंडरलाइन का अल्टरनेटिव हो। बोल्ड का पढ़ लिया था स्ट्रॉन्ग, इटैलिक का पढ़ लिया था एम्फेसिस, अंडरलाइन का नहीं पढ़ा था। तो एक इंसर्ट हमें मिला है, लेकिन इंसर्ट किस जुमले में मिला है कि जब डिलीट लगे तो आप इंसर्ट लगाओ, कि अगला बंदा कटे और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो। बात समझ आ रही?
800 का रेट पुराना है वो काट दिया, 670 नया रेट है, ये इंपॉर्टेंट ये पढ़ो। तो अंडरलाइन का मकसद भाई वो काट के ये पढ़ो, यहां पर ही मकसद आ गया। तो जब मकसद आ गया तो ये कौन सा टैग है, बोलो, हमें आवाज ही नहीं आ रही, क्या है, सिमेंटिक मार्कअप। चीते हो गए? यस सर। ये कौन सा इधर कौन सा टैग यूज है, इंसर्ट ना, कौन सा है, डिलीट, और इधर इंसर्ट। पूरा पूरा नहीं, DEL और INS, 3 लफ्जों 3 अल्फाबेट्स में, ठीक है भाई? yes, तो ये था भाई आज का इसका गेम। एक और है S, अच्छा S भी स्ट्रोक के लिए, पता नहीं S रिसेंटली था या नहीं, एक S भी S क्या है भाई, S भी है, S का भी सेम काम है, स्ट्रोक वाला। S से मुराद क्या है, स्ट्रोक है, क्या है भाई, स्ट्रोक है। फॉर एग्जांपल इसी एक और भी है, जैसे कि मैं लिखता हूं कि आपने कोई बात लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल, हाँ फॉर एग्जांपल मैंने अपनी जो है ना एक्सपर्टिज यूनिवर्सिटी की जो पोर्टल है, हमारे जो इंस्टीट्यूट का पोर्टल है, उसके अंदर हमने कोर्सेज की जब डिफाइनिंग की हुई है ना, कि भाई फॉर एग्जांपल 3 कोर्सेज लिखे हुए, एक लिखा हुआ है यार वीकेंड्स कोर्स, ठीक है, बोल ही नहीं रहे, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, वीकेंड्स कोर्स, ठीक है, यानी वीकेंड्स में उसकी क्लासें होगी। एक लिखा हुआ है वीकडेज कोर्स, सही। अब फॉर एग्जांपल ऐसा मोमेंट आया हमारे पास कि वीकेंड कोर्स में जो है ना सीट फुल हो गई, क्या हो गई, अब मुझे यूजर को देखो, अगर मैं वीकेंड, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं वीकेंड्स कोर्स हटा दूं, यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए ना सेलेक्ट करने के, वहां से वीकेंड्स कोर्स ही हटा दूं, सिर्फ वीकडेज रखूं यूजर को सेलेक्ट करने के। और एक मार्केटिंग टेक्निक ये है कि मैं वीकेंड्स कोर्स पे स्ट्रोक लगा के यहां लिख दूं सीट्स फुल, यानी इसको काट दूं, बीच में लाइन दे दूं और इधर लिख दूं सीट्स फुल, और नीचे वाला ऑप्शन इनेबल रखूं। अब हाँ, अब मुझे बताओ कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है, मैं इसको पहले ऑप्शन को हटा दूं सीट्स फुल होने पे, या फिर इसको स्ट्रोक देके सीट्स फुल लिख दूं? क्यों? अगले बंदे का अट्रैक्ट होगा, फिर लोग पीछे पड़े हुए, यहाँ पर लोग घुस रहे हैं भाई इसके इंस्टीट्यूट में, अगले को यही होगा ना, यार रश लगा हुआ, इसकी तो सीट फुल हो गई, कहीं इसकी ना हो जाए। ये है मार्केटिंग टेक्निक, कुछ बात समझ आ रही? ये सिर्फ हकीकत भी हो सकती है, मतलब ये नहीं कि झूठी मूठ कर रहा हूं, हकीकत थी हमारे साथ, ये सीट फुल हो गई। तो अब इसके अंदर मार्केटिंग टेक्निक के हवाले से क्या बेहतर था कि मैं अगर उस ऑप्शन को हटा देता तो जो नए आते उनको पता ही नहीं चलता कि कोई कोर्स हुआ था और वो फुल भी हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटाने के बजाय मैं इसको क्या दे दूं, एक सीधी लाइन दे दूं कि अब इसमें एडमिशन नहीं हो सकते, सीट्स फुल का आगे ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये ज्यादा बेहतर है कि अगला बंदे को लगेगा यार इसके इंस्टीट्यूट में रश लगा हुआ, भागो कोई अच्छी चीज मिल रही। तो बात समझ में आ रही? तो अब यहां पर इस मकसद के लिए मैंने इस पे लगाया स्ट्रोक, क्या लगाया, अपनी ऐप के अंदर क्या लगा दिया भाई, स्ट्रोक लगा दिया, और यहां लिख दिया सीट्स फुल। देखो जरा, बोलो बोलो, अब आ रही है थोड़ी सी अट्रैक्शन कि नहीं यार सीट्स फुल हो गई भाई एक कोर्स में, चलो इसमें ले लेते हैं जल्दी से, मौका हाथ से ना जाने दो। और अगर इसकी वजह ये होता तो फिर क्या है, कोई मसला नहीं है, डेडलाइन से पहले ले लेंगे एडमिशन, बहुत सारी सीट्स होंगी। कुछ बात समझ आ रही है यूजर पर्सपेक्टिव? देख रहा भाई, ऐप के साथ मार्केटिंग टेक्निक भी दे रहा हूं तुम्हें, मुफ्त मुफ्त। तो ये गेम है। अच्छा आप देखो, ये काटने का मकसद ये नहीं था कि इसको छोड़ के दूसरा ले लो, यानी अगर यहां पर मल्टीपल कोर्सेज भी होते, वीकडेज है, इसके बाद क्या है और कोई है भाई, फॉर एग्जांपल नाइट कोर्स, नाइट वो समझना भाई, नाइट वेब कोर्स, नाइट वेब एंड मोबाइल ऐप कोर्स, सही है ना, नाइट शिफ्ट ज्यादा बेहतर है, ठीक है, मजीद क्लियर कर दूं आपको। तो अब इधर भी एक भी आ दो। अब देखो स्ट्रोक और इंसर्ट डिलीट में क्या फर्क है। इंसर्ट डिलीट में क्या था कि भाई ये छोड़ के ये लाजमी लेना है, ऐसा है, यानी वहां एक ही ऑप्शन था, ये छोड़ के ये लाजमी लेना है, सही, ये डिस्काउंट है और ये एक्चुअल प्राइस है, वहां डिस्काउंट और इस तरह की चीजें नहीं। यहां पर यह है कि ये एक ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, एक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसके अलावा 2-3 ऑप्शंस है। ये थोड़ा सा एक स्लाइटली फर्क है, अगर आपको दिमाग में बैठ रहा हो, ठीक है ना। वहां समझ लो अमाउंट से रिलेटेड एक बात है,
यहां ये कि किसी चीज की नफी कर देना कि यार ये चीज अवेलेबल नहीं है, किसी आइटम की नफी कर देना, स्ट्रोक के अंदर ये मकसद होता है। ठीक है भाई, आवाज ही नहीं आ रही? दोनों करीब करीब ही है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। आप यूजुअली दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो कहीं भी, ठीक है, लेकिन जहां डिलीट इस्तेमाल कर रहे हैं वहां इंसर्ट भी इस्तेमाल करना जरूरी। यहां देखो हमने स्ट्रोक के साथ किसी और को इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ स्ट्रोक को इस्तेमाल किया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि भाई ये अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे अवेलेबल है। सही है? बोल ही नहीं रहे यार, है? ठीक है, बोल ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिमेंटिक मार्कअप्स कम कंप्लीट। क्या हो गया भाई? कंप्लीट। मैंने कहा था समरी हर चैप्टर की पढ़नी चाहिए। क्या है भाई? HTML elements are used to describe the structure of the page, heading, subheading, paragraph, सब पता है आपको। They also provide semantic markup। हाँ भाई, semantic markup क्या होता है? Where emphasis should be placed, the definition of any acronym when given text is a quotation। तीनों चीजें हमने पढ़ी कि emphasis कहाँ होना चाहिए, पढ़ा नहीं पढ़ा? Definition of any acronym used, ये पढ़ी? और ये वैसे DFN है, ये वो एब्रिविएशन नहीं मुराद है, जो हमने नहीं पढ़ा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। When given text is a quotation, ये पढ़ लिया भाई, ब्लॉक कोड बोल ही नहीं रहे यार। ठीक है, हाँ जी, एम्फेसिस ये वाला है, EM, जो हमने स्ट्रॉन्ग पढ़ा था। एम्फेसिस का यूज हो रहा है, वो याद नहीं, हमने वो नाम और पोपो वाली बातें निकाल ली थी, तो नाम से बात निकली थी। तो कहीं भी हम टेक्स्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक नाम लिखते हैं, जैसे आई रेड दिस बुक, ठीक है, या माई हॉबी इज टू रीड द, कौन सी बुक भाई? रीड इस्लामिक बुक्स, लेकिन इस्लामिक बुक में किसी का नाम ले लिया मैंने, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर नाम हम इटैलिक से लिख सकते हैं ताकि यूजर जब पढ़ रहा हो तो उसको एक डिफरेंस नजर आए। तो जब ये मकसद होगा कि यूजर को डिफरेंस दिखाना है तो एम्फेसिस यूज करूंगा, और जब नॉर्मली इटैलिक करना है तो आई यूज करूंगा। क्लियर? क्लियर है भाई? बोलिए। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया आज का इजीएस्ट गेम। आज का कौन कौन से टैग पढ़ा है सिमेंटिक मार्कअप में? एबीबीआर के बाद? नहीं ना, एबीबीआर के बाद जल्दी जल्दी डिलीट और इंसर्ट, स्ट्रोक है, स्टॉक एक्सचेंज, स्ट्रोक का पढ़ा, एस पढ़ा, ऐसा ही है। अभी इसके आगे अब अपने से लिख लो, डिलीट क्या कर रहा है, इंसर्ट क्या कर रहा है, स्ट्रोक क्या कर रहा है। डिलीट और इंसर्ट साथ साथ ही यूज होंगे। एक अमाउंट को काट के दूसरी अमाउंट लिखनी है मुझे, तो उसके लिए डिलीट इंसर्ट बेहतर है। क्या जरूरी नहीं है, स्टैंडर्ड, सही है ना? यानी आपने सिर्फ डिलीट भी लिखा तब भी HTML हजम कर लेगा, बोले मारेगा नहीं आपको, सही है। और स्ट्रोक उधर यूज होगा जहां आपको एक चीज काटनी है, उसके अलावा आपको कोई एक्शन नहीं करना, किसी चीज को इंपॉर्टेंट करके दिखाना नहीं है, तो वहां स्ट्रोक यूज करो। सही? हाँ, कमांड नहीं किसी, बस सिंपल एस। कहां गया ये? क्या आवाज नहीं आ रही? एब्रिविएशन बता देता हूं। लेट आया तुम हैं? फिर क्यों बताओ? हाँ भाई, हो गया, लगा सकते हैं, लेकिन वही मैंने कहा, देखो जहां पर आपको स्ट्रोक के साथ साथ कोई और चीज इंपॉर्टेंट दिखानी हो वहां डिलीट और इंसर्ट यूज करो, ठीक है। और जहां से स्ट्रोक मारना हो, यानी सिर्फ लाइन एक किसी को कटवाना हो, बाकी सब इंपॉर्टेंट है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ स्ट्रोक यूज करो। ये एक मुख्तसर सा फर्क समझ लो बस, ठीक है। जहां स्ट्रोक के साथ यानी लाइन के साथ कोई और चीज इंपॉर्टेंट दिखानी हो वहां डिलीट और इंसर्ट यूज करो, और जहां एक ही चीज को काटना मकसद हो, अगले को इंपॉर्टेंट करना मकसद ना हो, तो वहां सिर्फ स्ट्रोक यूज करो। सही? ये भी स्टैंडर्ड्स है, इसका आप खिलाफ भी कर दोगे, यानी आपने सिर्फ डिलीट भी यूज कर दिया तो कोई आपको मारेगा नहीं, ठीक है। डन हो गया भाई? लेकिन क्विज में अगर आपसे ये सवाल होता है, क्विज आता है, क्विज होगा ना आपका HTML वगैरह का, तो उसके अंदर आपसे ये सवाल हुआ कि भाई एक ही मुझे सिर्फ लाइन लगानी है, किसी चीज को रिमूव करना मकसद है, कोई नई चीज इंपॉर्टेंट दिखाना मकसद नहीं है, और वहां दोनों ऑप्शन है कि मैं डिलीट भी यूज करूं या स्ट्रोक यूज करूं, आप क्या सिलेक्ट करोगे? स्ट्रोक। उसका आंसर क्या होगा कि जब एक ही चीज को सिर्फ हटाना मकसद हो, बाकी और कोई इंपॉर्टेंस मकसद ना हो, कोई इंपॉर्टेंट करना मकसद ना हो, तो वहां स्ट्रोक यूज करेंगे।
लेकिन जहां क्या हो भाई, हटाना भी मकसद हो, किसी और को नुमाया करना भी मकसद हो, तो वहां डिलीट और इंसर्ट यूज करेंगे। सही, क्लियर है भाई? सही, डन हो गया। अच्छा, मंडे को आपका मेरी तरफ से एग्जाम होने वाला, बहुत टाइट वाला। जितना आप तक पढ़ा उससे रिलेटेड कोई काम दिया जाएगा। असाइनमेंट तो हो गई, इस वीकेंड का असाइनमेंट तो है, आज के बाद असाइनमेंट तो मिलेगा, एक असाइनमेंट 2, और इसके बाद मंडे को होगा आपका एग्जाम। हर 3-4 चैप्टर के बाद समझो एक एग्जाम होगा। सही, तो मंडे को एग्जाम होगा, कोई भी प्रैक्टिकल वर्क दिया जाएगा मेरी तरफ से, वो जो करेगा वो क्लास में रहेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। इसका मतलब प्रैक्टिस करके आनी है 3 चैप्टर्स की। आज दूसरा चैप्टर है, तीसरा भी आसान है, बहुत हो जाएगा। है और किधर होगा, नीचे करवाऊंगा तुम्हें। हाँ, और क्या लाना पड़ेगा, मेरी शक्ल पे लिखोगे है आउटपुट। क्या कह रहे हो, दिखाऊं? अच्छा अच्छा, ये बोलो है मेरा। ठीक है भाई, डन हो गया ये। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे। किसमें भाई? बहुत आसान है, इस वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये तो बहुत आसान चीजें थी। अच्छा, एबीबीआर के बच्चे ने बोला था भाई, एबीबीआर जो है एब्रिविएशन के लिए, किसके लिए? एब्रिविएशन के लिए। सही है भाई, टाइम पे आएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगा, ठीक है? एबीबीआर एब्रिविएशन के लिए, और इसके आगे हमने नई चीज लिखी है जिसको हम क्या कहते हैं? बोल ही नहीं रहे यार, अबे इस चीज को क्या बोलते हैं पूरे को? आवाज नहीं आ रही, क्या बोलते हैं? नहीं, कॉमन वर्ड क्या है? एट्रीब्यूट्स। क्या है? बोली नहीं, क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स, यानी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एबीबीआर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बगैर बेकार है। एबीबीआर का मकसद था फुल फॉर्म देना। क्या मकसद था? फुल फॉर्म देना, लेकिन फुल फॉर्म हम इसको दे ही नहीं रहे, ये फुल फॉर्म के बगैर बेकार टैग है। तो इसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देने का तरीका एचटीएमएल ने बताया कि स्पेस देकर आप पहले में लिखोगे प्रॉपर्टी नेम जो कि टाइटल है, और इक्वल टू के बाद आप प्रॉपर्टी वैल्यू दे दोगे जो उसकी वैल्यू है। इसे कहते हैं एट्रीब्यूट नेम या प्रॉपर्टी नेम, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू या एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है भाई, क्लियर है? डन हो गया? हाँ, क्या बोल रहे? आउटपुट बता दो, सब चीजें बताओ देखो। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सही है। होवर करने पे आ रहा है, यानी माउस से ऊपर ला रहा हूं, ठीक है? सही है। चलो भाई, अब चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगले चैप्टर या चैप्टर? गैस या गैस? पेप्सी पेप्सी है भाई, पक्की बात है, देख लो। टैग टैग, टैक्स नहीं, TAG को क्या बोले? टैग या टैग? ये H1 का टैग है, क्या है? H1 का। अब आओ लिस्ट के टैग पढ़ते हैं। क्या पढ़े? लिस्ट। अगला चैप्टर है लिस्ट। क्या है भाई? लिस्ट बहुत आसान, बहुत ही आसान, लेकिन थोड़ी सी नहीं। सबसे पहले तो ये बताओ कि लिस्टिंग कहां इस्तेमाल होती है? बाजार में जाते हैं, डेली लाइफ में। पहली एग्जांपल, सुबह अम्मा ने उठाया चमाट मार के, बेटा उठ और ये ले आ। कल मैंने एक वो पढ़ी है, वो आजकल वो चल रहा है ना, मेम टाइप की वो चल रही है, कुछ ऐसा करो कि 4 लोग देखें। देखे, ये आजकल एक स्टैंडर्ड मेम चल रही है, ठीक है ना? जैसा कि एक वो था, शुरू में एक मेम चली थी, कोई भी काम होता था थैंक्स टू राहिल शरीफ, ये बीच में वो चली थी। इस तरह अब एक ये चल रही है स्टैंडर्ड, और उसमें एक था कि क्या था, हाँ, सोते वक्त ऐसा सो जाओ कि 4 लोग देखकर बोले कि ये तो मर चुका है। इस तरह की अभी स्टैंडर्ड चल रहे हैं। तो अब जब ऐसी हालत में सोया बंदा कि 4 लोग देख के बोले मर चुका, तो अम्मा ने इस हालत में आपको उठाया चमाट मार के कि उठ। वो चमाट से ही हम उठेंगे, फिर बातों से नहीं उठेंगे जब ऐसी हालत में सोएंगे। तो अब अम्मा ने बोला कि क्या क्या ला, बोली नहीं, बस बड़ी प्यारी अम्मा है भाई, अटेंडेंस ला। क्या बोल रहा है? क्या बोला? क्या H3 यहां पे मैं लिख रहा हूं लिस्ट, ठीक है, हेडिंग डाल के। अच्छा, अम्मा ने बोला क्या क्या ला, अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, दही और
आवाज नहीं आ रही, दिल की निकालो। ये हमारा माइका है ना, हमने बोला था ना उस दिन हम अपने दिल की यहाँ निकाल सकते हैं। हाँ भाई क्या क्या? आलू। ये दिल की आवाज से देगा टिंडे। हाँ फिर बोलो ना, कौन बोल रहा है तुम में से? बीच वाला, साइड वाला? ये बोल रहा है? ये बोल यार, शक्ल पे जाऊंगा होगा। टिंडे, फिर लौकी और जल्दी क्या? पीछे से किस दर्द की आवाज है? केले, करेले। भाई करेले कौन कौन खाता है? करेले पसंद है किसी? है ये कद्दू और है धनिया पुदीना। बस कर जाओ, सारी सब्जियां मंगवाई क्या हम? और कुछ नहीं मंगवाती है? डबल रोटी भी तो है। सुबह फिर तुम ही मांगते हो भूत बन के। अंडे नहीं चाहिए तुम्हें? बस 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 काफी है। अम्मा भी है, वो डायन थोड़ी इतने सारे आइटम मंगवाई है। हाँ भाई, दही, आलू, टिंडे, लौकी, करेले, कद्दू, डबल रोटी, एग्स, मक्खन। ठीक है, अब ये लिस्ट है। ये क्या भाई? एक तो ये लिस्ट है, ठीक है, एक तो ये लिस्ट है। अच्छा, इस लिस्ट में बताओ क्या नंबरिंग जरूरी है? पहले ये लाऊं, दूसरा ये लाऊं, तीसरा ये लाऊं? अम्मा को तो लाने से मकसद है ना। अम्मा को ये है कि इसमें से कोई कम हुआ तो बेटा कनपट्टी में मार के दोबारा भेजूंगी। ये इंपॉर्टेंट है अम्मा के लिए। अम्मा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पहले ये ले, दूसरा ये ले, तीसरा ये ले। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जाके पहले क्या लेते हैं, पहले क्या करीब पड़ता है या रास्ते में क्या पड़ता है। ऐसा ही ना, बोलो ना। इस लिस्ट को कहते हैं जिसके अंदर नंबरिंग रिक्वायर्ड ना हो, उस लिस्ट को कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या कहते हैं? बोलेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। या मैं ऐसे लिख रहा हूं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड का मतलब इसमें ऑर्डर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, इसमें ऑर्डर रिक्वायर्ड नहीं है। या भी मैं HTML का कोड नहीं लिख रहा, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये नोट से समझो, कमेंट अभी नहीं समझाना ना, समझा करो। इसको मैं लिख देता हूं नोट्स के अंदर, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये चीज आ गई इस तरह की, जहां ऑर्डर रिक्वायर्ड नहीं है, जहां ऑर्डर बोल ही नहीं रहा। अच्छा, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट जहां नंबर रिक्वायर होते हैं, यानी सीरीज रिक्वायर होती है, ऑर्डर रिक्वायर होता है। वो कौन सी लिस्ट होती है? कोई एग्जांपल आपकी डेली लाइफ में जहां ऑर्डरिंग रिक्वायर हो, लिस्ट हो और ऑर्डरिंग रिक्वायर हो, है टाइम टेबल हो गया, या आपके अपना पर्सनल स्केड्यूल हो गया। भाई सुबह उठ के क्या करते हो? पहला काम है भाई, अबे नमाज से पहले मुंह हाथ वगैरह वुजू तो करोगे ना यार। फॉर एग्जांपल वुजू करना पहला स्टेप, दूसरा फजर पढ़ना, ठीक है। अबे यार फजर की सुन्नत तो हो गई ना यार, भी सही है यार। फिर बोलेगा नहीं नियत भी करना है इसके अंदर, क्या बंदा है यार। फजर पढ़ना, इसके बाद वजीफा। फॉर एग्जाम्पल कोई वजीफा पढ़ता है, अच्छी बात है भाई। सूर्य यासीन पढ़ना फॉर एग्जाम्पल, या सूर्य रहमान पढ़ना, सुबह को अक्सर लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है। फिर चौथा क्या? फिर सो जाना। चलो फिर सो जाना, फिर क्लास के लिए उठना, ठीक है। फिर मुंह उठा के आ जाना, एसएमआईटी आ जाना। सातवां, क्लास में तफरियां करना, सही। अभी आपका डेली स्केड्यूल है बेगरती का, ये आखिर की 3 चीजें, सही ना। तो अब क्या इसमें सीरीज रिक्वायर्ड है? ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहले क्लास ले ली फिर फजर पढ़ ली, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सुबह सुबह तो मैं नहीं आऊंगा आपको पढ़ाने, सही है। अब ये क्या, ये वो लिस्टिंग है जिसके अंदर सीरीज रिक्वायर्ड है, इसकी सीरीज टूट नहीं सकती। कोई ना कोई पहले नंबर पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। इस सीरीज, इस लिस्ट को कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या कहते हैं? बोल ही नहीं रहा, ऑर्डर्ड लिस्ट। और इसको क्या बोलते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट। जहां ऑर्डरिंग रिक्वायर्ड नहीं, 1 2 3 4 रिक्वायर्ड नहीं है, अनऑर्डर्ड। और जहां ऑर्डर रिक्वायर्ड वो ऑर्डर्ड लिस्ट। ये 2 मेन तरह की लिस्ट है। एक और तीसरी भी है, उसको अभी हम नहीं पढ़ते, पहले इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं, सही है। अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड। अब HTML के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट ये कैसे बनती है? बहुत आसान, देख लो। सबसे पहले हम बनाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या बनाते हैं? आवाज ही नहीं आ रही। अनऑर्डर्ड लिस्ट का अगर मैं शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहूं टैग में, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? UOL या UL,
ये हो सकता है ना। तो HTML इसको डिफाइन किया अनऑर्डर्ड को UL से। किससे भाई? अनऑर्डर्ड लिस्ट UL। और ऑर्डर्ड लिस्ट को किससे किया होगा? OL। ठीक है, UL और OL ये दो टैग्स हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होगा ये मैं बताता हूं। अनऑर्डर्ड लिस्ट तो लिख लिया आपने, स्टार्टिंग क्लोज कर दिया। अब इसी के अंदर लिस्ट बननी है तो इधर मैंने एंटर किया ताकि जगह छोड़ो। अब जो भी आइटम आएगा, पहला आइटम आ रहा है, उसको भी एक टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। उस टैग का नाम है लिस्ट आइटम, LI। क्या है भाई? ये देख लो, पहले देख लो फिर लिखना। ठीक है, लिस्ट आइटम LI। हमने पहला अनऑर्डर्ड में क्या लिखा था? दही लिखा था। ये दही मैंने इसके बराबर अंदर लिख दिया LI के। तो बात समझ में? फिर से दिखाऊं क्या किया मैंने? अनऑर्डर्ड लिस्ट UL ये टैग बनाया, और हर UL मतलब UL के अंदर जो भी आइटम होगा वो LI के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? LI से हमारा लिस्ट आइटम। तो ये मैंने लिखा LI। अब इसके अंदर क्या मैंने लिख दिया? दही। अब अगला आइटम लिखना तो एंटर करके दूसरी LI। क्या था भाई? धनिया। एक और LI क्या भाई? पुदीना। कुछ बात समझ में? अब देखो इसका व्यू कैसा है, ये कैसा लाया अनऑर्डर्ड लिस्ट को, कैसे लाया? बोल ही नहीं रहे। ये डॉट्स आपने कहां देखे? सीवी जो मैंने दी थी उसके अंदर भी डॉट्स थे, याद आ रही? मैंने कहा था अभी डॉट्स छोड़ दो, अभी डैश डैश लगा देना। तो ये डॉट्स अनऑर्डर्ड लिस्ट के जरिए लगेंगे। ये देखो ये HTML खुद ही लगा रहा है, उसको पता है आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज की है, तो यहाँ 1 2 3 रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर डॉट से काम चल जाएगा। अच्छा, ये डॉट्स चेंज भी हो सकते हैं, स्क्वायर वगैरह, वो बात की बात है, अभी नहीं बता रहा। अभी सिर्फ इस पर फोकस करो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट ने आपको डॉट्स लगा के दे दी। सही है? बोल ही नहीं रहा। इसकी जगह आपकी इमेजेस भी आ सकती है छोटी छोटी, कैसा दिया, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। सही है भाई? अच्छा, इसी तरह अब ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनेगी, कोई बताएगा? क्या लिखूंगा जल्दी? OL, फिर सेम वही तरीका। क्या लिखूं? LI। अब LI में क्या था भाई? वुजू करना, पहला स्टेप। अब यहाँ नंबरिंग मैं लिखूंगा नहीं, ये खुद ही बना देगा। देखो सिर्फ मुझे टैग लिखना है, LI के बाद वुजू, और इसके बाद फजर पढ़ना, इसके बाद वजीफा पढ़ लिया भाई। इसके बाद वजीफा वैसे किस लिए, किस चीज का वजीफा है? शादी के लिए है भाई, शादी का वजीफा। और कोई वजीफे नहीं आते हैं? और भाई फिर सो जाए। हाँ भाई, और है क्लास के लिए नहीं ना, वो तो हमने स्पेसिफिक वर्डों में लिखा था ना आपकी तारीफ में। क्या मुंह उठा के ऐसा माइट आ जाना। सही। अब ये देखो क्या करेगा, नंबरिंग खुद ही लगा दी। बोलो यार, जीते हो गए। वो मैंने कहा ना, जिस तरह बुलेट्स चेंज हो सकते हैं, इस तरह नंबरिंग भी चेंज हो सकती है। ABCD में भी दे सकता है हमें, वो तरीकेकार है। ठीक है, कुछ बात समझ में आई भाई कि नहीं आई? OL UL कैसे लिखेंगे? UL, इसके बाद क्या किया? LI, जितने आइटम से उतनी LI। इसी तरह OL, और जितने आइटम से उतनी LI। ठीक है भाई, जीते हो गए। चलो अब एक टास्क आ रहा है, एक टास्क आ रहा है। टास्क ये है, आपने करना है अपनी कॉपीज या लैपटॉप में जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये जो है ना, ये P के अंदर जैसे मैंने ये लिखा था, ये तीनों चीजें, ये तीनों चीजें अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आ जाए। अभी मैंने ऐसे लिखी हुई है, इसको आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में कैसे लिखोगे? ये तीन आइटम्स को जरा लिखो अपनी अपनी कॉपीज या उसमें। आई गेस अभी रिकॉर्डिंग पॉज करने का ऑप्शन है, पॉज नहीं है, स्टॉप ही है। चलो बोले। हाँ जी, डन। अरे क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है।
नहीं ना, डैश तो नहीं चाहिए ना, डैश तो हमने अपनी उसके लिए लगाया था, यहाँ बुलेट्स ही आने चाहिए, जो सर्कल्स थे, डॉट्स। लेकिन स्ट्रोक भी लगना चाहिए पहले पे, ठीक है ना। इसी तरह व्यू इसी तरह आया मेरे पास, बस फर्क से भी हो कि 3 डॉट्स आ रहे हो। डन, देख लो। क्या हुआ? क्या यूएल ऑयल का वो थोड़ी दिखाना, ये तो गेम है, कितना दिमाग मेरा। हाँ हाँ, इसका कोड क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, एक मिनट। किस किस का हो गया भाई? ठीक है, डन हो गया। जल्दी 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 आप चलो, जल्दी आप चलो। डन। हाँ भाई, हो गया। हाँ भाई, किसी का रह गया? सबका हो गया? देख लो। हाँ भाई, स्वाति साहब, हो गया? हल्की हल्की बात आई, यस सर, देखो पकड़ लिया मुझे। हाँ भाई, किस किस का नहीं हुआ? सबका हो गया? देख लो। हाँ भैया, नहीं हुआ? कब होगा? आसपास साथ साथ बैठो ना, तुम अकेले अकेले बैठोगे तो कैसे होगा? तुम्हें साथ नहीं तुम्हारे? अरे हंसी की बात है, मतलब अपना रफीक सफर रखो इस सफर में, साथ साथ हेल्प होगी आपकी। देखो लुक में आ जाते हैं, इतने रफीक बन जाते हैं। हाँ भाई, क्या करना होगा इसको? अगर मैं नीचे कॉपी कर लूं और मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करनी होगी मुझे। समझ समझ समझ, ये मैंने लाया नीचे। आप बताओ मुझे क्या करना होगा इसको? पी को हटा के क्या कर दूं? ठीक है, यू आर ओपन क्लोज। अब बी आर हटा दूं? क्यों? बी आर हटाना या नहीं? कितने लोग बोलते बी आर हटा देंगे और कितने लोग बोलते नहीं हटाना? एक। कितने लोग बोलते नहीं हटाना? एक दो। क्यों नहीं हटाना? स्पेस आएगी। अच्छा, सवाल ये कि अभी यहाँ पर स्पेस आ रही है? स्पेस वाला लाइन छोड़ना है ना मेन मकसद। तो बी आर तो लाइन छोड़, यहाँ लाइन छोड़ रहा। अब ये लाइन नहीं छोड़ रहा, क्या हो गया? वजू के बाद फजर पढ़ना एक ही लाइन में आ रहा है, लाइन छोड़ रहा है ना। तो यूएल ओएल ऑटोमेटिकली लाइन छोड़ते हैं, एलाइस, तो हमें वहां बी आर की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये बी आर हटा दी। सही भाई, क्लियर हुआ? बी आर क्यों हटाया? हाँ भाई, आप क्या करना होगा? क्या हो गया बताओ? किधर लगाओ? यहाँ पर क्या लगाया? एल आई। और कहां तक ले जाओ? ऐसे? इसको भी देख लो। है
क्या होता है ये? जाने दो उसको, आपको तो आता है। हाँ दिल से पढ़ेंगे, बताती है। डन। नाइट शिफ्ट वेब एंड मोबाइल ऐप कोर्स, देखो जरा इसका व्यू। हाँ भाई दिख रहा है? थोड़ा सा मैं इधर BR दे दूं ताकि ऊपर आ जाए। हाँ भाई दिखा? देखो पहले हमने ऐसे लिखा था, ऐसे ही, लेकिन हमें असल में लिस्टिंग ही रिक्वायर्ड थी। तो देखो आप लिस्टिंग में ऐसा आ रहा है। अच्छा लिस्टिंग में देखो गैप भी दे रहा है, लेफ्ट साइड पे गैप भी है, यूआई ओएल लेफ्ट साइड पे गैप भी दे रहे हैं। नॉर्मली टैग्स देखो ये लेफ्ट साइड पे गैप से स्टार्ट नहीं होते, लेकिन जिस तरह ब्लॉक कोड भी गैप देकर स्टार्ट हो रहा था, इस तरह यूआई ओएल भी गैप देकर स्टार्ट होता है। ऐसे ही भाई बोल ही नहीं रहे। आप क्या बोल रहे थे? सीट्स फुल से पहले लगा दे तो क्या होगा आप बताओ? तो होगा क्या? वैसा ही व्यू आएगा जैसा अभी था। कितने लोग बोलते हैं वैसा ही आएगा? स्टैंडर्ड का फर्क होगा लेकिन यूआई वैसे ही आएगी। और कितने लोग बोलते हैं नहीं कुछ गलत हो जाएगा? बताओ भाई कुछ तो सोचो। है किधर से लाइन ब्रेक हो जाएगी? सीट्स पर नीचे आ रहा होगा। हाँ भाई देखो, हाँ भाई सिर्फ स्टैंडर्ड का फर्क है या ऊंच नीच कर दी इसने? भाई जाहिर है एलआई जो है, अभी हमने कहा ना एलआई जो है वो लाइनें छोड़ रहा है, तो एलआई जैसे खत्म होगा अपनी लाइन तो छोड़ देगा, क्योंकि आपने इसको एलआई में शामिल नहीं किया, हमने कटा दिया इसको। सही है भाई? तो लाइन वो छोड़ रहा है, तो लाइन छोड़ने की वजह से सीट्स फुल नीचे आ रहा है। सही बोल ही नहीं रहे? तो इसको आप फौज में शामिल रखो। बेहतरीन हो गया भाई। कितनी तरह की लिस्ट पढ़ी हमने? 2 तरह की। कौन कौन सी? अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट आइटम तो इसका हिस्सा ही है, ठीक है ना, यानी अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड दोनों का हिस्सा है लिस्ट आइटम। ये क्लियर हो गया सबको? बोलिए। आज की आखिरी चीज, आज की आखिरी चीज, डिस्क्रिप्शन नहीं है कुछ और है। एक और 3 तरह लिस्ट जो है ना वो 3 तरह की है, एक अनऑर्डर्ड है एक ऑर्डर्ड है, ये तो हमने पढ़ लिया। एक और तरह की लिस्ट है तीसरी, जिसे हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। क्या कहते हैं भाई? बोल ही नहीं रहे भाई। अभी तक के अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? भाई ईमानदारी पीछे वालों, देखो शर्माना नहीं है भाई किसी भी चीज में। अगर नहीं समझ में आ रही कोई चीज बताओ यार, आगे निकल गया ना फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। हाँ भाई अनऑर्डर्ड किस तरह बनता है भाई? यूएल से। किस तरह बनता है? और इसके अंदर क्या लगता है? एलआई। और ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनती है? ओएल से। इसके अंदर क्या लगते हैं? जी सर जी। नहीं जरूरी नहीं, पी का टैग जरूरी नहीं। देखिए ना यहाँ मैंने पी का टैग खत्म करने के बाद ही शायद लगा ये चीजें, ठीक है। इधर पी का टैग है भी नहीं। सही, पी का टैग उस वक्त जब आपको पैराग्राफ बनाना हो, बस सिंपल टेक्स्ट कोई भी लिखना हो तो पी का टैग। और कोई काम करने तो H1 को पी के अंदर होना जरूरी नहीं है, इसका यूएल ओएल को पी के अंदर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और कोई सवाल? हाँ भाई क्लियर है? आखिरी चीज पे पढ़ ले आज, बोलो। आखिरी चीज है डेफिनेशन लिस्ट। क्या भाई? डेफिनेशन लिस्ट क्या है? बीएल डीएल, बिल्कुल सही आपने पहचाना। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डीएल, सॉरी शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? डीएल। टैग का नाम है डीएल। अच्छा डेफिनेशन लिस्ट क्यों इस्तेमाल होगी? जैसे ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का तो समझ में आ गया। डेफिनेशन लिस्ट उस वक्त इस्तेमाल होती है कि जब मल्टीपल चीजों की डेफिनेशंस आपने लिखनी हो। जैसा कि आपको सैलानी ने कोर्स करिकुलम दिया कि भाई इसके अंदर ये चीजें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। वेबसाइट के अंदर ये चीजें, जैसे क्या क्या पढ़ाई जाएंगी? बोल ही नहीं रहे यार। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव, नोड, एक्सप्रेस, मोंगो, फायरबेस, ये सारी टेक्नोलॉजीज पढ़ाएंगे।
अब ये सारी लिस्टिंग दे दी और इस लिस्टिंग के साथ साथ छोटे छोटा एक दो लाइन में इनके बारे में बता भी दिया। जरा करिकुलम अगर होता है तो उसके अंदर बता भी दिया जाता है HTML क्या है, क्यों पढ़ेंगे, CSS क्या है, क्यों पढ़ेंगे। अब क्या मल्टीपल एक तो टर्म्स आ गई और उनकी डेफिनेशंस हमें लिखनी है, ऐसा है 1 से 7 8 9 चीज है ना यार, और उनकी छोटे छोटे बारे में बताना भी है। तो इस चीज को हम डेफिनेशन लिस्ट के अंदर उतारेंगे कि एक लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर मल्टीपल चीजों की डेफिनेशंस एक ही जगह लिखी होगी। इस चीज को हम कहेंगे डेफिनेशन लिस्ट। कैसे यूज होती है ये देख लो। सबसे पहले तो DL लिखा, क्या लिखा भाई? DL। अभी OL और UL में दो टेक्स्ट यूज हो रहे थे, OL के साथ LI 2, UL के साथ LI 2। यहां डेफिनेशन लिस्ट में 3 टैग्स है। DL फॉर डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट करने के लिए, ये इसी तरह यूज होगी जिस तरह UL OL यूज हुआ। और इसके अंदर 2 और चीज आएंगी, एक DT से मुराद डेफिनेशन टर्म। क्या भाई? जैसे मैं किसकी डेफिनेशन लिखने वाला हूं, मैंने कहा HTML की। किसकी? बोल ही नहीं रहे। और इसके बाद डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन DD है ना, मैं बोल ना रहा हूं तो देख लो एक बार, कंफर्म कर लेते भाई। हाँ DD सही। क्या भाई? HTML और DD में मैं लिख रहा हूं भाई HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप। अच्छा, ये अगर मैं किसी के साथ करूं तो भाई इसे दिल पे नहीं लेना, ये इसलिए करूंगा कि आपकी लैंग्वेज सही हो और तफरी भी हो जाए। सही है? HTML स्टैंड्स फॉर, बोलो हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज यूज्ड फॉर, बोलो किस लिए? स्ट्रक्चरिंग वेबसाइट। इसको नॉर्मल जबान में हमने ये लिख लिया। इसके बाद एक और डेफिनेशन में लिखना चाह रहा हूं, तो उसके लिए क्या यूज करूंगा? बताओ, ऊपर वाला स्ट्रक्चर कॉपी होगा ना, क्या होगा? एक और DT से मुराद किसकी मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूं? डेफिनेशन टर्म CSS। और अब मैं इसका क्या लिखूंगा? DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन कि भाई CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग या कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, एंड इट्स यूज फॉर स्टाइलिंग योर वेबसाइट्स। चीते हो गए? बोल ही नहीं रहे। अब देखो ये दोनों चीजें कैसे नजर आ रही होंगी। ये दूर गया, अच्छा बहुत ज्यादा BR दे दी था ना। हाँ भाई देख लो HTML, और उसके बाद देखो स्पेस देकर वो डेफिनेशन की दिखा रहा है। थोड़ा सा जूम आउट अगर मैं करूं तो ऐसा नजर आ रहा होगा। वो जो BRs थे उसको हम लगा देते हैं नीचे ताकि ऊपर कर सको। ये देखो ब्लॉक कोड की तरह किया इसने बिल्कुल। HTML डेफिनेशन जो टर्म थी DT था, उसको उसने कैसे लिखा? लेफ्ट साइड पे अपनी जगह लिख दिया। लेकिन जो DD है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, वो नीचे लाइन में और गैप देकर लिखी ताकि पता चले यार ये HTML की डेफिनेशन है। फिर नीचे देखो पता चल रहा है ये CSS की डेफिनेशन है। समझ में आ रही भाई? बोल ही नहीं रहा। ये है डेफिनेशन लिस्ट बेसिकली। अब इसके अंदर एक और मैं ऐड करूं तो कैसे ऐड करूंगा? जल्दी बताओ, क्या लिखूं? जल्दी जावास्क्रिप्ट ऐड करना है। DT क्या लिखूं यहां? जावास्क्रिप्ट या JS लिख देता। और DD इधर क्या लिखूं? जावास्क्रिप्ट is used for adding logics in your website। ठीक है, सही भाई? लिखने का तरीका समझ आ गया? स्टार्ट कैसे किया हमने? DL से। जिस तरह UL और OL से स्टार्ट करते थे, इस तरह हम किससे स्टार्ट करें? आवाज नहीं आ रही, किससे? आवाज नहीं आ रही, किससे? DL से, डेफिनेशन लिस्ट से। और उसके दरमियान अब हम दो टैग से खेलेंगे। किससे? एक DT से और एक DD से। DT से डेफिनेशन का नाम और DD से उसकी डेफिनेशन। सही है भाई? बोलो। नंबरिंग भी देना चाहे, बहुत प्यारा सवाल। तो पता नहीं ये, हाँ UL OL से भी खेल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन वो थोड़ा सा मिक्सचर हो जाएगा। वो हम अगली क्लास में देखेंगे कि मिक्सचर वाली लिस्ट किस तरह बना सकते हैं कि UL OL भी यूज हो जाए साथ में। UL के अंदर OL कैसे यूज हो सकता है, ये आगे का काम है। अभी फिलहाल इतना समझ लो इसको। अभी फिलहाल नंबरिंग देनी है तो फिर स्टैटिक दो, यानी यहां लिख दूंगा मैं नंबर 1, फिर नंबर 2, यहां लिखना पड़ेगा अभी फिलहाल। ठीक है, सही भाई? कुछ बात समझ में आई? हाँ भाई बोलो।
इसमें और ब्लॉक कोड में ये फर्क हुआ, ब्लॉक कोड का मकसद था किसी के फरमान को, किसी ने कुछ फरमाया हो तो उसको कोट करना, ठीक है, वहां मकसद ही डिफरेंट था। और यहाँ डेफिनेशन लिस्ट में किसी का कोटेशन रिक्वायर्ड नहीं, इसमें है किसी चीज के बारे में आप बता रहे हो। ये फर्क है, मकसद में फर्क है, दिखने में कोई फर्क नहीं और लिखने में भी फर्क है, ठीक है। यहाँ मुराद ही अलग है ना, यहाँ पर करना ही मुझे अलग, मुझे डेफिनेशंस लिखनी है तो मैंने डीएल डीटी और उनको इस्तेमाल किया। और जहां मुझे कोई कोटेशन लिखना होता, फरमान लिखना होता, मैं क्या लिखता, ब्लॉक कोड। सही, हाँ भाई क्या बोल रहे बेटा, तू सारी क्लास आज ही पढ़ ले हैं? एक तो लेट आया। ब्लॉक कोड में क्या है भाई? हाँ भाई क्या है ब्लॉक कोड में? कुछ भी नहीं है। क्या मसला आ रहा था? कायदे आज़म ने फरमाया, हाँ भाई, और उसको अब मुझे थोड़ा सा कोटेशन में लिखना था तो मैंने उसको ब्लॉक कोड में रैप कर दिया। बताओ, मतलब मुझे इसको समझाना नहीं आ रहा है कि मैं समझाऊं कैसे मजीद। भाई ब्लॉक कोड के अंदर कोई भी चीज मैं लिखूंगा तो वो गैप के साथ आएगी इस तरह से, और इन्वर्टेड कॉमास जो है वो ब्लॉक कोड के नहीं है, वो क्यू के हैं। क्यू अगर हटा दो तो ये इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे। सही, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो भाई, टेंशन नहीं, बोल यार, नींद जलील करूंगा, बोल। हाँ पक्की वाला है? होवर्ड नहीं, होवर्ड नहीं पढ़ा था, एब्रीविएशन के अंदर पढ़ा है कि इसमें माउस ओवर करने पर आता है। ये तो पढ़ लिया ना आपने, या आप लेट आए हो? अब यार ये क्या है, तुम लोग एक एक करके लेट आओगे तो मैं बताते जाऊं दोबारा। बेटा ये लास्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगा। तीसरी बार समझा रहा हूं एब्रीविएशन, दूसरा बंदा भी एक लेट आया था। भाई एबीवीआर एब्रीविएशन के लिए होता है, ठीक है। किसी भी चीज को एब्रीविएट करना हो, फुल फॉर्म लिखनी हो तो एबीवीआर का टैग। लेकिन मैंने ये कहा था कि एबीवीआर का सिर्फ टैग लिखने से काम होगा नहीं, क्योंकि हमें एब्रीविएशन भी तो उसको बतानी है कि फुल फॉर्म है क्या, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है। तो एचटीएमएल के टैग्स के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैसे दी जाती है? इस तरह दी जाती है, स्पेस देकर। यहां आता है एट्रीब्यूट नेम, यानी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है उसका नाम और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ एचटीएमएल ने मुझे बताया कि भाई यहाँ पर एट्रीब्यूट नेम आप टाइटल इस्तेमाल कर सकते हो और उसके अंदर आप वैल्यू दे सकते हो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या जो भी आपने लिखना है। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि जब आप होवर करोगे इस पर, माउस ओवर यानी माउस ऊपर लाओगे तो ये उसका फुल फॉर्म यहाँ दिखा रहा होगा आपको। हाँ ब्लैक लाइंस भी दिखा रहे हैं, वही ये मैंने कहा इसमें ब्राउजर्स का इख्तलाफ है, यानी कोई ब्राउजर दिखाता है कोई ब्राउजर नहीं दिखाता, तो इसलिए मैंने इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी। सही भाई, क्लियर हो गई ईमानदारी? तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा हमने? हाँ भाई सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ऐसे यहाँ से क्लास नहीं एबीपीआर से, हाँ सही बोल रहे, एबीपीआर से क्लास शुरू हुई थी। सबसे पहले क्या पढ़ा? लिख देता हूँ क्लास 3। एबीपीआर से हमने स्टार्ट किया। एबीपीआर किस लिए भाई? एब्रीविएशन के लिए। किसके लिए भाई? और इसके अंदर हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसका नाम क्या? एट्रीब्यूट्स। क्या है भाई? आवाज नहीं आ रही? एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स को क्या होते हैं भाई? टैग्स को। किसको भाई? टैग्स को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले, ठीक है। और किस तरह की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? जैसे एबीपीआर के अंदर टाइटल ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एट्रीब्यूट नेम है और उसकी वैल्यू क्या होगी? एट्रीब्यूट वैल्यू होगी। सही। अच्छा इसके बाद क्या पढ़ा हमने? डिलीट। क्या पढ़ा भाई? डिलीट और इंसर्ट। ये दोनों किस लिए यूज होते हैं? डिलीट क्या करते हैं? क्रॉस करता है, इंसर्ट अंडरलाइन कर देता है, ठीक है। तो डिलीट और इंसर्ट एक साथ ही यूज करेंगे उस जगह पर जहां एक चीज को काट के दूसरे को नुमाया करना हो। ऐसे ही जैसे हमने क्या किया था, 800 रुपए काटकर 660 को नुमाया किया था, तो ऐसा भी आया था। ऐसा है कि नहीं? ईमानदारी? ठीक है। और इसके बाद हमने स्ट्रोक यूज किया। क्या यूज किया भाई? स्ट्रोक किस लिए होता है? काटी मारने के लिए, सिर्फ काटी मारने के लिए। लेकिन वहां दूसरे को नुमाया करना मकसद नहीं होता, ठीक है ना? बोल ही नहीं रहा। तो हमने क्या किया? सिर्फ स्ट्रोक इस्तेमाल करके सिर्फ एक जिसको काटना था उसको काट दिया। क्लियर हो गई बात? अच्छा इसके बाद एट्रीब्यूट्स का हो गया, एबीपीआर का हो गया। इसके बाद क्या पढ़ा? लिस्ट पढ़ा। लिस्ट कितनी तरह की भाई? 1 2 3 आए। कितनी तरह की? 1 2 3 तरह की लिस्ट है। कौन कौन सी वाली? अनऑर्डर्ड लिस्ट दूसरी, ऑर्डर्ड लिस्ट तीसरी, डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह लिखते हैं?
बल्कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कहां इस्तेमाल होगी? जहां ऑर्डर रिक्वायर्ड नहीं। फॉर एग्जाम्पल दही पुदीना वगैरह। और कोई एग्जाम्पल डेली लाइफ में अनऑर्डर्ड की आ रही है? हाँ, कोई भी स्टेशनरी आइटम लेने जा रहे हैं, पेन बुक वगैरह, तो उसमें भी ऑर्डर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, गाड़ियों की लिस्टिंग है तो उधर भी अनऑर्डर्ड कोई रिक्वायर्ड नहीं है। भाई एक बंदे बोला गाड़ियों की कोई भी लिस्ट बना दो, तो क्या है, वहां ऑर्डर तो रिक्वायर्ड नहीं, अनऑर्डर्ड बना दिया आपने। हाँ, कोई बोले महंगी से सस्ती बनाओ तो फिर ऑर्डर रिक्वायर होगा। ऐसे ही ना, बोल ही नहीं रहा। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने का तरीका क्या है? यूए और उसके अंदर एलआई, जितने आइटम्स हो उतनी एलआई। ऑर्डर लिस्ट बनाने का तरीका क्या है? ओएल और उसके अंदर जितनी एलआई यूज कर। और इसके बाद तीसरी कौन सी? डेफिनेशन लिस्ट। उसको बनाने का तरीका डीएल। उसके अंदर क्या क्या होगा? जो डेफिनेशन का नाम है वो डीटी, डेफिनेशन टर्म, और डीडी से डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा है भाई, नहीं दिया? अच्छा नहीं, छोड़ो यार, तारीफ ही नहीं करते, छोड़ो यार, नहीं छोड़ो, नहीं उठाई नहीं, मतलब तारीफ ही नहीं करते। डीटी और डीडी सही है। ये डेफिनेशन लिस्ट है। क्या है? डीएल क्या है? डेफिनेशन लिस्ट। डीटी से क्या बना? डेफिनेशन टर्म। और डीडी से डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ये आपने लिखना है, मैं नोट्स के अंदर नहीं लिख रहा। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये था आज का गेम। अब आने वाला है प्यारा सा टास्क, प्यारा सा टास्क। टास्क या टास्क? रिक्स या रिस्क? रिक्स नहीं लेने का, या रिस्क? अब आ रहा है प्यारा सा टास्क। बढ़िया सी आ रही है। अच्छा, इसके अंदर एक और टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट। ये मंडे को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से आज मैंने नहीं पढ़ा। तो लिस्ट हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया एक चीज के अलावा। अब आपने जो है ना मुझे ये बना के दिखाना है। क्या बना के दिखाना? ये HTML के अंदर ये लिख के बताओ जिससे ये वाला आउटपुट है इस तरह का। 76 है PDF का, और यहां इसके मुताबिक 69। चलो भाई जल्दी से। तो कभी मतलब घर जाके अभी का टास्क है भाई, ये बना के बताओ। अब भाई कॉपी में बना के बताओ। इंटरव्यूज पता है आपको कॉपी में होते हैं, लैपटॉप नहीं दिया जाता वहां पर। हाँ, सारा गेम कॉपीज में भाई। देखते हैं आपकी कितनी अच्छी आउटपुट देखने बगैर आप क्या चीजें लिख सकते हो। काशान भाई है यहाँ पर? है आप है मैनेजमेंट के बंदे, आप है ना? और कोई तो नहीं है? आप आएंगे एक मिनट। आप भी यहाँ सीख रहे हैं ये चीज़? अच्छा, अभी मैंने स्टेशन की तरफ आज सारे बार में निकल जाऊँ, मुझे एक जगह जाना है। तो आप जो है ना इनसे बस ये कर लीजिएगा भाई, टास्क आपने करना है। ठीक है, मैं इनको बोल देता हूँ, तो आप ले आगे यहीं पे बैठे। सही सही। अरे आप आगे, क्या मसला है? अच्छा, मैं जो है ना मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे जाना है एक जगह। ये है आपका नाम? फुरकान भाई, यहाँ के मैनेजमेंट के बंदे। आप इनको टास्क जो है ना चेक करवा के जाएंगे। ठीक है, क्लास अपने टाइम पर ही ऑफ होगी, अपने टास्क इससे पहले पहले कर लेना। सही, थैंक यू भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैं क्लास रूम में डाल दूं। ये असाइनमेंट नहीं है भाई, ये क्लास का गेम है जो अभी आपने करके इनको दिखाना है। असाइनमेंट होगा, क्यों नहीं होगा? वो तो मैं दूंगा ना भाई, हर चीज बता दूंगा बिफोर, सोच के दूंगा ना अच्छी चीजें। अच्छा, रिकॉर्डिंग में बंद करो।